जो पेपर लीक कराने में लोग छाती ठोक ठोक के विधायक लोग कह रहे हैं हमने कराया, हम कराते हैं। हम उन विधायकों के जो संरक्षण देने वाले मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि लाखों लोगों को नौकरी दिलवा दी, बस एडमिट कार्ड आ जाए तो बता देना, तुरंत नौकरी दे देंगे। मैं कह रहा हूं जो कानून है इतना भी कमजोर नहीं है, उसे लागू करने वाला मजबूत होना चाहिए। जो सरकार में बैठे हैं नौकरी भले नहीं लग रही, पेपर तो बिक गया ना। ओपी राजभर जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पार्टी फ्री में नहीं चलती। तो आपको लगता है कि कार्रवाई होगी इनके ऊपर? मुझे नहीं लगता। लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व एमएलसी उदयवीर जी। उदयवीर जी, जिस तरह से अभी उपचुनाव भी 10 सीटों पे होने वाले हैं और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी आपके लिए बेहद अहम है, जबकि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने हैं, आप लोगों ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, सारे हमारे साथी कार्यकर्ता, हमारे बड़े नेता और जनता को बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ये चुनाव जमीनी मुद्दों पर रखा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की इसको जाति धर्म के आधार पर बांटने की। तत्कालिक भावनात्मक मुद्दे लाके प्रधानमंत्री जी जैसे बड़े पद पे बैठे व्यक्ति ने अपने पद की गरिमा को किनारे करके बहुत बार मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नेता और जनता दोनों मुद्दों से टिके रहे, इसीलिए नतीजा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ। लेकिन 10 उपचुनाव होने हैं, क्योंकि ये भी एक चुनौती होगी। बीजेपी भी अब लगातार जनता के बीच में बातें कर रही है, अब नौकरियां निकाली जा रही हैं, अब सीएम योगी की तरफ से कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों की सुनी जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब एक्टिव हो रही है इस 10 उपचुनाव की सीटों को लेकर। आपकी क्या तैयारी? देखिए, कहने में तो सब अच्छा ही बोलते हैं। योगी जी कह रहे हैं जनप्रतिनिधियों की सुनी जाए। योगी जी ने तो ये भी कहा था कि सबकी लाल बत्ती हटवाइए, हूटर हटवाइए, लेकिन उनके नेताओं ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारने पीटने की नौबत आ गई, गंदी गंदी गालियां दी। और जिस पुलिस वाले ने हिम्मत दिखाई सामने खड़े होने की, वो लाइन में पड़ा है। और जो बदतमीजी कर रहे थे नेता, वो सीना तान के बटन खोल के चल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि देखा हमारी हैसियत। तो योगी जी ने जो कहा वो कहाँ लागू हुआ? योगी जी तो कह रहे हैं कि मैं अध्यादेश ला रहा हूँ, बहुत गंभीर, बहुत सख्त सजा मिलेगी जो पेपर लीक कराएगा। लेकिन 15 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, कोई पेपर लीक कराने वाला मिला ही नहीं अभी तक। वो गैंग इतना पावरफुल है, काम किया जा रहा है। पुलिस ऐसे ही घूम रही है। जो पेपर लीक कराने में लोग छाती ठोक ठोक के विधायक लोग कह रहे हैं हमने कराया, हम कराते हैं। हम उन विधायकों के जो संरक्षण देने वाले मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि लाखों लोगों को नौकरी दिलवा दी इन्होंने, बस एडमिट कार्ड आ जाए तो बता देना, तुरंत नौकरी दे देंगे। तो इतने सारे ऐलान करते घूम रहे हैं और योगी जी कागजों का पुलिंदा बगल में लगाए घूम रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि योगी जी क्या कह रहे हैं वो मीनिंगलेस है, बेमतलब की बात है। वो जो कह रहे हैं उसको कागज में जहां लिखा लिखे, उसे कूड़ेदान में डाल दीजिए। महत्वपूर्ण यह है कि जमीन पे हो क्या रहा है। क्या योगी जी की हैसियत नहीं है इन सब लोगों पे काबू करने की? क्या वो केंद्रीय पार्टी या बड़ी सत्ता से संरक्षण प्राप्त हैं, या योगी जी खुद मिले हुए हैं जो जनता के दबाव में बोलते तो हैं कुछ, करते कुछ नहीं? अगर कुछ करते तो वो जनता के बीच में उन मुद्दों पे बात करते जो उन्होंने किया है। वो केवल हिंदू मुसलमान, अगला पिछड़ा, यही सब बातें करते रहे। सारे भ्रष्टाचारियों को अपने मंच पे बिठा के भ्रष्टाचार पे भाषण देते हैं। तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब देखती है। तो क्या आपको लगता है उदयवीर जी, क्योंकि जो अध्यादेश आया है इसमें आजीवन कारावास है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, और जो ओपी राजभर है जो कि उनके सहयोगी, भाजपा के सहयोगी दल है और कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्हीं के विधायक बेदीराम का एक वीडियो हो रहा है और आज तो सोशल मीडिया पे ओपी राजभर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आप एडमिट कार्ड दीजिए और आपको नौकरी दिलवा देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ओपी राजभर जी को जब भाजपा के साथ लेना था
तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की जरूरत पड़ी थी। उस समय यही मुकदमों के भय से इन्हीं बेदीराम को कमजोर कड़ी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने इनकी मदद ली थी। वो भाजपा के साथ चले गए, सब मुद्दे भी दफन हो गए, कोई चर्चा उन मुद्दों पे नहीं हुई। आज जब पेपर लीक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए योगी जी अध्यादेशों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो कानून है इतना भी कमजोर नहीं है, उसे लागू करने वाला मजबूत होना चाहिए, उस कानून का पालन करने की भावना होनी चाहिए। योगी जी की भावना तो ओम प्रकाश राजभर का समर्थन लेना है, बेदीराम का वोट लेके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करवाना है, राज्यसभा में वोट करवाना है, विधान परिषद में वोट करवाना है। तो जब आपको उनका वोट लेना है, उनको संरक्षण देना है, तो कानून कोई भी बना दीजिए। पेपर लीक आप करें, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में मेरा नाम डलवा दीजिए और मुझे आजीवन कारावास करवा दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? कानून बनाना, सख्त कानून होना दूसरे नंबर पे आता है। पहली प्राथमिकता आपकी मंशा कानून को सही लागू करने की होनी चाहिए, गलत लोगों से दूरी बनाने की होनी चाहिए। और जब ऐसे लोगों से संगत हो जाती है, उन पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते, तो इसी तरह के कागजी भाषण दिए जाते हैं। वही कागजी भाषण योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उदयवीर जी, ये कहा है दिल्ली में कि बीजेपी अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक करवाती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि परीक्षा वैकेंसी अनाउंस हो गई, लोगों में माहौल चला गया, नौकरी निकाली जा रही है, पेपर हो गया, पेपर आउट हो गया, किसी को पेपर देना नहीं पड़ा, सरकार के पास बच्चों की फीस चली गई, पेपर आउट माफिया जो उनका है, जो संरक्षित है, उनके साथ मिलता जुलता है, उसकी अरबों रुपए की कमाई हो गई, वो खुश हो गए। सरकार ने लीपापोती कर दी, बात खत्म। तो खुश तो हो गए ना उनके साथी जो सरकार में बैठे हैं। नौकरी भले नहीं लग रही, पेपर तो बिक गया ना। पेपर लीक हुआ है, और पेपर अगर फ्री में, तो पेपर लीक हुआ नहीं। जिसने पेपर प्राप्त किया होगा उसने कुछ दिया होगा, तो आपको तो दिया नहीं होगा, मुझे तो दिया नहीं होगा, योगी जी के दोस्तों को ही तो दिया है। उसमें से थोड़ा बहुत वो जांच करने वाले ले लेंगे, वो भी योगी जी के दोस्त हैं, संरक्षित हैं उनके। एक ही जांच एजेंसी बनी हुई है, सारे पेपर लीक की जांच किए जा रही है, कुछ पकड़ ही नहीं पा रही बेचारी, क्योंकि उसके आंखों पर नोटों की पट्टी बांध देते हैं पेपर लीक माफिया। तो ये सब योगी जी के लोग तो हैं, बीजेपी के लोग तो हैं, जिनको खुश करने के लिए सब काम हो रहा है। क्या गलत कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? अच्छा उदयवीर जी, एक और सोशल मीडिया पे चल रहा है जो कि हलफनामा है बेदीराम का, उसमें रेलवे भर्ती को लेकर जो एसटीएफ है उनको जेल भी भेज चुकी है, वो भी वायरल हो रहा है इस समय। और जो ओपी राजभर का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ओपी राजभर साफ तौर पे बेदीराम की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने लाखों लोगों को नौकरी दिलवाई है, इनके बड़े चेले नौकरी कर रहे हैं। ओपी राजभर जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पार्टी फ्री में नहीं चलती, ये भी आपका वीडियो उनका होगा। पार्टी चलाने में लोगों की मदद लेनी पड़ती है। अगर उन्हें मददगार बेनीराम मिले तो इसमें मेरा क्या दोष? बेनीराम उनकी मदद कर रहे हैं, वो बेनीराम की मदद कर रहे हैं। दोनों को वीडियो बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का धंधा स्पष्ट रूप से जानते हैं, उन्हें भी पता है, उन्हें भी पता है। तो आपको लगता है कि कार्रवाई होगी इनके ऊपर? मुझे नहीं लगता। ऐसा जब उन पे सारे आरोप थे और उन आरोपों की से बचाने की शर्त मानकर ही समर्थन लिया गया है, अपने गठबंधन में शामिल किया गया है, मंत्री पद दिया गया है, तो कार्रवाई कैसे होगी? तो आप लोग इस मुद्दे को क्या सड़क पे लेकर जाएंगे, क्या जनता के बीच में इस उपचुनाव में भी लेकर जाएंगे, और 27 तक इस माहौल को बनाए रखने के लिए क्या रणनीति है आप लोगों? हमारे लिए ये मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों को सजा दिलाने का मुद्दा नहीं है। हमारे लिए ये मुद्दा उससे बड़ा मुद्दा है। वो नौजवान जो पेट काट काट के किसी तरह 10 बाई 10 के कमरे में 3-3 लड़के रह के, 4-4 लड़के रह के, माँ बाप बेचारे अपने तरह तरह के समझौते करके उन्हें पैसा भेज के पढ़ा रहे हैं,
सालों साल, और उनको फेल का भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर फेल का उन्हें मिले तो उनके कुछ साथियों को पास का मिले, तो कोई तो नौकरी में जाए। ये नौजवान पूरा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। उदयवीर जी, एक और सवाल है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे तमाम चीजें बातें हो रही हैं। राकेश त्रिपाठी हैं, उनके प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उन्होंने आरोप लगाया, उनसे बेइज्जती की, क्योंकि हमारे गाड़ी में झंडा लगा हुआ था, मैंने अपना परिचय भी दिया। आजकल पुलिस वालों से और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बड़ी ठनी है। क्या लगता है वही वाला जो लेटर जो जारी हुआ था, जो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 3 साल वाली जो अग्निवीर वाली है, क्या इसी का परिणाम है क्या? भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे तेलंगाना की पुलिस यहाँ आ गई है। वो अगर ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले भाजपा के झंडे से नफरत कर रहे हैं, तो वो इशारे से सीधा सीधा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुलिस पे कंट्रोल नहीं है। योगी आदित्यनाथ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, गृह विभाग के अधिकारी, गृह मंत्री वो खुद ही हैं। इन लोगों का कोई कानून व्यवस्था पे अंकुश नहीं है और पुलिस वाले अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अभी तक वो वीडियो जारी नहीं किया गया जो पुलिस ने बनाया था राकेश त्रिपाठी का। मुझे जो सूचना मिली है वो पुष्टि हो जाएगी उसकी, अगर पुलिस वो वीडियो जारी कर दे। उनकी गाड़ी में हूटर भी था, उनकी गाड़ी ने और भी कई कानून तोड़ रखे थे। उन्हें केवल हनक थी कि मेरी झंडा लगी हुई गाड़ी कैसे रोक ली, और पुलिस को योगी जी पे भरोसा था। उसे लगा कि योगी जी का आदेश है, सबकी चेक करो, किसी को न बख्शना। उन्होंने चेक कर ली, बाद में उन्हें पता लगा योगी जी का आदेश फुस है, कुछ नहीं है। वो तो सस्पेंड कर दिया गया। नहीं, लाइन हाजिर वो किए और राकेश त्रिपाठी से योगी जी मिले। संभवतः योगी जी ने खेद व्यक्त किया होगा उनकी सरकार ने जो उनका अपमान किया उसके लिए। तो अगर कानून लागू करने में अपमान हो जाता है भाजपा के नेताओं का, तो योगी आदित्यनाथ को सोचना है कि ऐसे कानून आदेश क्यों देते हैं जिनका पालन कराने की क्षमता नहीं है उनमें। आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अवधेश प्रसाद जी को बड़ा वहां पे लेके चल रहे हैं, साथ में जय अवधेश के नारे वहां संसद में लग रहे हैं। बड़ी जम रही है इस अवधेश जी से। अवधेश का मतलब जानते हैं आप बताइए? अवधेश का मतलब श्री राम होता है। तो कोई जय श्री राम बोले तो बहुत अच्छा, जय अवधेश बोलते वो भी तो जय श्री राम ही है। तो अब लोग अयोध्या की हार से इतने परेशान हो गए कि भगवान राम के दूसरे नाम में भी उन्हें खोट दिखने लगा। भगवान का के विकास की भी पोल खुल गई, आपने वीडियो देखे होंगे। पूरी सड़कें टूटी पड़ी हैं और विकास की पोल नहीं खुली। बारिश में विकास की पोल नहीं खुली। जो भ्रष्टाचार के आरोप जमीन खरीद फरोख्त से लग रहे थे वो पुष्ट हो गए। स्पष्ट हो गया कि वहां जो विकास कार्य किया गया वो अपनी जेब भरने में ज्यादा काम हुआ है। भगवान राम के नाम से लूट किए इन्होंने, पैसा कमाया, इसी का दंड भगवान राम ने इनको दिया है। और अवधेश जी का जीतना निश्चित तौर पर बड़ी बात है, क्योंकि इतनी भेदभाव भरी माहौल में, इतनी जात पात के दौर में एक सामान्य सीट पे एक दलित वर्ग का कद्दावर नेता जीत के आया, ये भी महत्वपूर्ण है। अयोध्या को एक पूरा टेस्ट केस बना रहे थे, यहाँ की बारी वहां की बारी, भगवान राम के नाम पे पूरा वोट लूटने का जो इरादा था, इस जीत ने यह भी साबित किया कि भगवान राम की नगरी में भी राम भक्त जो हैं उनमें भी आपके कामों की नाराजगी है और वो भी विपक्ष को पसंद कर रहे हैं। आखिरी सवाल संक्षेप में, इन 10 सीटों पे जो उपचुनाव है उसमें किस तरह का नतीजा देगा? 10 ही सीट क्यों कहते हैं आप? वो जो अमित शाह जी जिनके कंधे पे हाथ रख के अपनी पार्टी में ले गए हैं, वो निर्लज लोग क्या करेंगे? दोबारा भाजपा समाजवादी पार्टी के खेमे में बैठेंगे जाके? क्या अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है कि उन्हें दोबारा चुनवा के ले आए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उदयवीर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। हर मुद्दे पर मुखर होकर इन्होंने बोला है और पेपर लीक पर इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बीजेपी है उसके सहयोगी लगातार उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक भी पेपर बीजेपी ने अपने शासनकाल में सही ढंग से नहीं करवा पाई है। और इसका नतीजा है लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में भी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।